आखिर ये इंटर्नशिप क्या है? इंटर्नशिप होती क्या है? जो स्टूडेंट हैं, जो कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, डिग्री कोर्स कर रहे हैं, उन सभी ने तो ये शब्द सुना होगा और काफ़ी सारे बच्चे जो डिग्री कोर्स या सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने इंटर्नशिप की भी होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये शब्द नहीं सुना, जो कि मैं कमेंट बॉक्स में अक्सर देखती हूँ कि लोग पूछते हैं कि इंटर्नशिप आखिर है क्या? तो आइए आज इसको सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं, समझते हैं कि इंटर्नशिप आखिर क्या होती है। दोस्तों, जब हम अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई भी अपना कोर्स कर रहे होते हैं, कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारे ज़हन में एक ही सवाल बार बार कौंता है, और वो ये है कि डिग्री ख़त्म होते ही, अपना कोर्स ख़त्म करते ही मैं अपनी मन माफिक जॉब पा सकूं। क्या ये जॉब पाना इतना आसान है? ऐसा क्या किया जाए कि डिग्री ख़त्म होते ही अपनी जॉब, अपनी मन माफिक हमें मिल जाए? आइए आगे वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। सबसे पहले मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ, और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है बाहर। अगर आप सिर्फ किताबी नॉलेज यानी कि सिर्फ बुकिश नॉलेज लेकर के आते हैं, तो वो आपके लिए कोई भी जॉब पाने के लिए बहुत ही नाकाफ़ी है, क्योंकि बुकिश नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर कोर्ट में भी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, या आप किसी फर्म में काम करना जा रहे हैं, या एलपीओ में काम करना चाह रहे हैं, या आप कहीं पर लीगल ऑफिसर की जॉब के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि जहां भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वहां पर सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपने बुकिश नॉलेज के साथ साथ क्या आपने कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले रखी है, क्या इस जॉब के लिए तैयार हैं। कहीं ऐसा ना हो जिस फर्म में आप नौकरी करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी एलपीओ में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या कहीं पर लीगल एडवाइज़र के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने अगर प्रैक्टिकली देखा होगा तो एक जब जॉब के लिए कहीं पर भी कोई वैकेंसी निकलती है, तो उस जॉब के लिए हज़ारों लाखों तक फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, और उसके अंदर से किसको सेलेक्ट किया जाता है? जिसका सीवी भारी हो, जिसने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ कर रखा हो। तो ये चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि मुझे बुकिश नॉलेज के साथ साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी करना है। इंटर्नशिप क्या होती है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए गए। आप फ़ोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो में पहुँचे। स्टूडियो में बहुत अच्छा स्टूडियो बनाया हुआ है, उसमें लाइट्स एंड फर्नीचर, जो भी चीज़ जहाँ रखनी है वो वहाँ पे प्रॉपर सब चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन जब आप वहाँ पर गए तो जो डिस्प्ले होता है कि ये भी एक फ़ोटो खींचा गया, ये भी फ़ोटो खींचा गया, जब आप स्टूडियो में जाते हैं वो एक भी फ़ोटो वहाँ पर डिस्प्ले में नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाओगे? सोचिएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेसिंग टेबल परचेज़ करना है। आप एक फर्नीचर की दुकान पर गए, वहाँ पर बहुत बड़ा-बड़ा लिखा हुआ था, यहाँ पर हर तरह का फर्नीचर बहुत अच्छे दाम पर मिलता है। आप शॉप पर अंदर गए, बहुत बढ़िया लाइटिंग, बहुत बढ़िया सब कुछ, उन्होंने आपको चाय पानी के लिए भी बुलाया, बिठाया, लेकिन आपने चारों तरफ देखा, आपको कहीं पर भी ड्रेसिंग टेबल नज़र नहीं आया। इसको तो छोड़ो, बल्कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आया, कोई फर्नीचर नज़र नहीं आया। जब आपने वहाँ के ऑनर से पूछा कि भाई मैं तो ये खरीदने के लिए आया था और यहाँ पर तो डिस्प्ले में कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे ऑर्डर करूँ? उन्होंने कहा कि ये देखिए जी, ये कैटलॉग है, आप इसमें से जो भी पसंद करेंगे आपको बाय ऑर्डर आपको बना करके दे दिया जाएगा। ये बहुत अजीब सी बात हो गई। क्या आप वहाँ से जो परचेज़ करने आए थे वो परचेज़ करेंगे? शायद नहीं, राइट? यही होता है, यानी कि इंटर्नशिप के लिए जब आपने जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो भी जब आपका सीवी छाँटते हैं, तो वो ये देखते हैं कि आपने क्या एक्स्ट्रा किया है। अब इस एक्स्ट्रा से एक बात मैं बताती हूँ, एक और एग्जांपल देती हूँ। आप सभी लोग सब्ज़ी खरीदने जाते हैं। जब आपने सब्ज़ी खरीद ली, तो आपने अपना जो भी सब्ज़ी खरीदना था, टिंडा, गोभी, खीरा, व्हाटएवर यू वांट टू परचेज़, आपने परचेज़ कर ले लिया, टमाटर भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। लास्ट में आप भैया से क्या कहते हैं कि भैया थोड़ा-सा इसमें धनिया डाल देना, थोड़ा-सा इसमें
मिर्च डाल देना। क्यों? क्योंकि ये आपको अपना अधिकार लगता है, आपको लगता है कि ये तो मुझे मिलना ही मिलना चाहिए एक्स्ट्रा। समझ रहे हैं ना आप? लालच। यानी कि आप उसी दुकान पे, मान लीजिए वहां पे 4 5 6 दुकानदार खड़े हुए थे, आप उस दुकान पर जाएंगे जो आपके कहने पर फ्री में धनिया और मिर्च आपकी बैग में रख देता है। आप उसके पास बिल्कुल नहीं जाएंगे जो आपके कहने के बाद भी या खुद भी कभी भी धनिया और हरी मिर्च नहीं देता एक्स्ट्रा। तो आप समझ पा रहे हैं शायद मैं क्या, कहाँ पर मैं इशारा कर रही हूँ। यानी कि आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे रिज्यूम्स आते हैं, बहुत सारे बायोडेटाज आते हैं। जब वो खंगाले जाते हैं तो उसमें बेस्ट टू बेस्ट देखा जाता है, यानी कि किस के बायोडेटा या रिज्यूम में एक्स्ट्रा कुछ है, वहां पर आपके जॉब पाने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने 3 मुख्य प्रश्न हैं। पहला, व्हाट इज इंटर्नशिप? इंटर्नशिप आखिर है क्या? दूसरा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंटर्नशिप? इंटर्नशिप करने के फायदे क्या होते हैं? तीसरा, हाउ कैन आई डू इंटर्नशिप? मैं किस तरह से अपनी इंटर्नशिप को कंप्लीट कर सकूं? इस वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़, एक एक स्टेप समझ में आ जाए। तो कुछ कॉलेजेस में इंटर्नशिप कंपलसरी होती है और कुछ कॉलेजेस में कंपलसरी नहीं होती। तो आपने ये ध्यान रखना है, जिन कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं और जहाँ पर कंपलसरी है वहाँ तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि आपको डिग्री तभी मिलेगी जब आप वहाँ पर इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दिखाएंगे। लेकिन जिन कॉलेजेस में इंटर्नशिप कंपलसरी नहीं है वहाँ पर आप अपनी छुट्टियों के टाइम पे या शाम के टाइम, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिछले वीडियोस की लिंक्स दे दिए हैं। प्लीज़ आप उनको सुनिएगा और समझिएगा कि आप इंटर्नशिप किस तरह से प्लान कर सकते हैं। अब आपका जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, व्हाट इज़ इंटर्नशिप? इंटर्नशिप क्या है? इंटर्नशिप आखिर होती क्या है? बेसिकली अगर इसको समझा जाए तो इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई भी डिग्री ले रहे हैं, तो उस समय आपको पढ़ाई के साथ साथ काम करने का अनुभव आपके पास हो जाए, वही आपकी इंटर्नशिप होती है। इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। यानी कि आपको काम के बारे में मालूमात हो जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि जब आप पढ़ाई कर लेंगे और पढ़ाई करने के बाद जब आप इसी पढ़ाई से संबंधित जॉब करेंगे या प्रैक्टिस में आएंगे तो उस समय पर किस किस तरह की परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं, उन परेशानियों को हमने कैसे दूर करना है। यानी कि इंटर्नशिप के दौरान आप अपने आप को जॉब के लिए तैयार कर लेते हैं। जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके पास सिर्फ बुकिश नॉलेज होती है। आपको बुकिश नॉलेज से कभी भी ये नहीं समझ में आएगा कि अगर ये समस्या या ये परेशानी आपके सामने जब आएगी तो आपने इसको टैकल कैसे करना है। बट प्रैक्टिकली जब आप इंटर्नशिप करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। प्रैक्टिकली करने का मतलब ये हुआ कि आप जैसे यू आर एन लीगल इंटर्न, तो आप अगर कोर्ट में आए तो आपको कोर्ट की सारी बातों का पता चल जाएगा, किस तरह से पीएफ भरना है, कहाँ पर फोटोकॉपी होनी है, किस तरह से ड्राफ्टिंग करनी है, जज को कैसे एड्रेस करना है, डेस्क में किस साइड हमें खड़ा होना है, या कोर्ट में या चैम्बर्स में, चैम्बर ब्लॉक में किस तरह के हमारा बिहेवियर या एटीट्यूड होना चाहिए। ये सारी चीज़ों की मालूमात आपको इंटर्नशिप के दौरान हो जाएगी। अब जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर सैलरी भी मिले, क्योंकि बहुत सारी ऑफिसेस या फर्म्स इस तरह के होते हैं कि वो सैलरी नहीं देते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर काम करने का अनुभव हो जाएगा। और कंपनी को या ऑफिस को हमेशा काम करने वाले हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत ही होती है, तो उनको एक व्यक्ति मिल जाएगा जिससे कि काम पूरा हो जाए। तो यानी कि ये दो तरफा फ़ायदा हो गया, कंपनी को भी फ़ायदा हो गया और आपको भी फ़ायदा हो गया। इसके साथ साथ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपको सैलरी यानी कि स्टाइपेंड भी दिया जाता है। दूसरा बड़ा प्रश्न, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इंटर्नशिप? इंटर्नशिप करने के फ़ायदे क्या है? इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाती है। अभी तक आप जब कॉलेज या इंस्टीट्यूट में थे तब तक आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज ही मिल पा रही थी, लेकिन जब आप रियल लाइफ में जाओगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और इंटर्नशिप के दौरान आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी।
इसका दूसरा फ़ायदा, जिस समय पर आप जॉब के लिए जाओगे, क्योंकि जॉब में कोई भी कंपनी आपको तभी रखेगी जब उसको ये पता होगा कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। वरना क्या होगा कि कंपनी आपको रख तो लेगी, लेकिन 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए वो आपको सैलरी नहीं देगी, बल्कि वो आपको काम करना सिखाएगी। तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर आपने इंटर्नशिप पहले कर ली होगी, तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा यहाँ जॉब में मिलेगा कि आपको फटाफट जॉब मिल जाएगी। इसका तीसरा फ़ायदा है इनकम। जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहाँ अगर आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है, तो आपके पास पढ़ाई के साथ-साथ आपके पास इनकम का भी ज़रिया हो गया। कम्युनिकेशन स्किल, जब आप कॉलेज से निकल करके प्रैक्टिकल फील्ड में जाओगे और वहाँ पर जब आप काम करोगे, तो काम करते वक्त आपके साथ और भी इंटर्न होंगे, आपके और स्टाफ भी होगा, आपके सीनियर्स भी होंगे। उनसे किस तरह से बातचीत करनी है, कोर्ट में जज साहब के सामने कैसे बातचीत करनी है, कैसे पेश होना है, और आपस में बातचीत करने का जो कम्युनिकेशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब प्रैक्टिकल फील्ड में पढ़ाई के बाद जाओगे, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का फ़ायदा आपको यहाँ पर इंटर्नशिप के दौरान हो जाएगा। जॉब एनवायरनमेंट, जी, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आपने जब भी कोई भी डिप्लोमा किया है या डिग्री की है, आपने अपना कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है, तो नेचुरली उसके बाद आपको कहीं न कहीं जॉब तो करनी ही है या आपने प्रैक्टिस करनी ही है। तो वो जो एनवायरनमेंट होता है, ऑफ़िस का एनवायरनमेंट, उस ऑफ़िस के एनवायरनमेंट से आप इंटर्नशिप के दौरान आप उसमें ईज़ी फ़ील करने लगोगे। आपको जब आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में जाओगे, तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जी हाँ, किताबी ज्ञान से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता, प्रैक्टिकल नॉलेज होने से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और जब आप इंटर्नशिप करेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके सामने क्लियर होंगे, आपको काम करना आएगा, तो आप अपने और साथियों के सामने बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस से बता सकेंगे कि यस, मैंने इंटर्नशिप की है और मुझे इसके बारे में भी पता है और मुझे उसके बारे में भी पता है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट अप करता है। उसके बाद एक अगला प्रश्न है, हाउ कैन आई डू इंटर्नशिप? मैं अपनी इंटर्नशिप कैसे कर सकती हूँ? सबसे पहले इसके अंदर आता है कॉलेज की हेल्प से। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे फर्म्स, बहुत सारे ऑफिसेस खुद आते हैं और आकर के वो बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू लेने के बाद वो उसके अंदर से सेलेक्ट करते हैं और अपने पास इंटर्नशिप के लिए लेकर के चले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल सबसे पहले होता है किसी भी कॉलेज का। अगर मान लीजिए आपके कॉलेज में इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है कि कोई फर्म या कंपनी या कोई ऑफिस स्वयं उठ करके नहीं आ रहा है इंटरव्यू लेने के लिए, तो आप इसके लिए खुद से अप्लाई भी कर सकते हैं। आप आसपास देख सकते हैं कि कौन सी फर्म, कौन सी कंपनी, कौन सा ऑफिस, कौन सा लॉ फर्म आपको ये मौका दे रहा है। आप स्वयं भी जान सकते हैं, नेट के थ्रू भी जान सकते हैं कि कहाँ पर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल सकता है। आशा करती हूँ आपको इंटर्नशिप के जो प्रश्न आपके दिमाग में बार-बार आ रहे थे, या मेरे जो पिछले वीडियोज़ हैं उसमें जो बार-बार कमेंट बॉक्स में आ रहे थे कि मैम इंटर्नशिप क्या होती है? इंटर्नशिप के क्या फ़ायदे हैं? तो इंटर्नशिप क्या होती है? इंटर्नशिप के क्या फ़ायदे होते हैं? और मैं अपनी इंटर्नशिप कैसे कर सकती हूँ? इन सब की मालूमात आपको हो गई होगी। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न आता है या कोई भी सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं या आप कुछ और बात पूछना चाहते हैं, तो आप अपनी क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में आपकी शंकाओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगी। तो आप यूं ही मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो जानकारी या जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, वो टिप्स का फ़ायदा आपके और दोस्त साथी भी ले सकें। कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बारी-बारी से मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आपको नज़र आएगा। उस बेल आइकन में 3 ऑप्शंस होते हैं, उसमें जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है ऑल, उसको अगर आप प्रेस कर देंगे तो आपको
हमेशा मेरे नोटिफिकेशन करते ही, वीडियो को अपलोड करते ही 1 सेकंड में आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।